7। ठीक है, 6 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको, 3 बिल्कुल बेसिक से करवाए, फिर शॉर्टकट सिखाया, 3 शॉर्टकट से खटाखट करवा दिए, डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करवा के। अगला सवाल अब देख लेते हैं भाई, डैट इज कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट एक्स इंटू, ब्रैकेट में है कुछ फैक्टर लिखा हुआ है, रूट एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स। देख लो भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखिए, x की जगह हमने इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी इंटू ब्रैकेट में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये जो फॉर्म है ये है IF, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमें रिमूव करना है, इसे हटाना है। ठीक है, साफ साफ दिख रहा है यहां पर रूट के टर्म नजर आ रहे हैं। क्या के टर्म नजर आ रहे हैं हमें? रूट के टर्म्स नजर आ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, रूट के टर्म्स हमें नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको सिखाया हुआ है, जब भी रूट देखें, 2 रूट देखें और दोनों में से कम एक पे रूट लगाओ तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अभी जस्ट पिछला टॉपिक पढ़ के आ रहे हैं, तो रैशनलाइज करना है। ये तो सिंगल टर्म है, इसका रैशनलाइजेशन नहीं होगा, इसका होगा। यहां 2 टर्म्स हैं, दिस एंड दिस। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं? पहले वाले का स्क्वायर, मतलब रूट एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, एक्स अपॉन, नीचे क्या लिखा जाएगा? नीचे लिखेंगे सेम टर्म साइन चेंज करके, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट ऑफ एक्स। हाँ या ना? ध्यान से देखिए, जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये रूट एक्स और ये ये एक्स और ये एक्स दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे सामने एक नया टर्म निकल कर आया है, उसको लिख लीजिए थोड़ा सा कायदे से। 3 बचा, ठीक है कि नहीं? दिस इज 3, ऊपर आया रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स। हाँ या ना? ध्यान से देखिए, मैंने आपको इफेक्टिव डिग्री सिखा के रखा हुआ है, इफेक्टिव डिग्री सिखा के रखा है। इसका सबसे रूट के अंदर सबसे बड़ा टर्म क्या? x, और रूट लगाए तो इसका इफेक्टिव डिग्री आ जाएगा 1/2। न्यूमरेटर का इफेक्टिव डिग्री याद रखिएगा, एरो डाल के मैं इफेक्टिव डिग्री लिख रहा हूं, याद रखिएगा ED, और इसका भी ED, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है कि नहीं? ED मतलब इफेक्टिव डिग्री। इसका क्या है भाई? x की पावर 1 ऊपर रूट लगा है 1/2, ये भी वही सेम है, तो ओवरऑल दोनों का 1/2 है, दोनों का सेम है, दोनों का इफेक्टिव डिग्री क्या है? सेम है। तो अगर इफेक्टिव डिग्री सेम है, डिग्री सेम है, तो जो हाईएस्ट पावर है वही उसी से रिलेटेड कुछ आंसर आ सकता है। तो हमें करना क्या है? ध्यान से देखिएगा, जब इफेक्टिव डिग्री अगर सेम आ जाए, है ना, मतलब 1/2 आई, मतलब x की पावर 1/2 का टर्म है ना, तो यही हमें कॉमन लेना है। मतलब रूट एक्स या रूट एक्स एक ही बात है, रूट एक्स कॉमन लेना है, या रूट एक्स से डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। आपकी मर्जी है, चाहे कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो, ये आपके ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं है। ठीक है, ये 3 है, ऊपर तो कोई कॉमन नहीं है, सिंगल टर्म है, नीचे कुछ कॉमन आ सकता है? हाँ आ सकता है। यहां से अगर हम रूट एक्स से डिवाइड करें, एक काम करते हैं हम, तो चलो कॉमन ले लेते हैं, डिवाइड कर दें, कॉमन ले लें, डिवाइड करते हैं। चलो इस बार कॉमन तो मैं ले चुके हैं, एक बार डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड किया रूट एक्स से, 1 बचा, यहां भी रूट एक्स से डिवाइड किया, तो ये रूट एक्स से नीचे, यस और नो, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं इसलिए कि आपको समझ में आए, ये रूट एक्स है। ठीक है, रूट रूट कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 3 अपॉन एक्स। ठीक है, तो x प्लस 3 अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डेट इज 1 प्लस 3 अपॉन एक्स। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 3 अपॉन एक्स। और यहां से भी रूट एक्स से हम डिवाइड करेंगे, रूट एक्स से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये तो सीधा सीधा 1 बच जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, बच्चे को समझ में आ गया। थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देता हूं, थोड़ा मुझे छोटा लग रहा है देखने में ना, ये रूट ऑफ 1 प्लस 3 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये जो टर्म है, दिस इज इंफिनिटी, पुट किया, 0 हो गया। वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या हुआ हमारे सामने? ये 3 तो पहले से ही था, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, एंड दैट इज अवर ब्यूटीफुल आंसर। ठीक है कि नहीं? बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपके सामने करवाया है। ठीक है कि नहीं? इसको हम चाहे तो मिटा दें, क्योंकि एक्चुअल में एक क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, जस्ट हमने एक सपोर्ट के लिए लिख लिया था कलर चेंज करके। ठीक है ना, समझाने के लिए आपको। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, ठीक है कि नहीं है? x टेंड्स टू इंफिनिटी के क्वेश्चंस।
चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। लेट्स सपोज कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्वेश्चन दिया गया है, डेट इज क्वेश्चन नंबर 7 है शायद, कौन सा है, 6 7, हाँ 7 हो गए, 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 का रूट, माइनस लगाया अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। देख लो भाई, बहुत ही सिंपल सा आसान सा काम है। इन्फिनिटी पुट किया, ये इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी का रूट तो इन्फिनिटी ही होगा। यहां भी इन्फिनिटी पुट किया, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी। फाइनली जो इंडिटरमिनेट फॉर्म आया वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया है। क्या आया है भाई? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बच्चा समझ गया, उसने कहा भाई रूट रूट लगा हुआ है, रैशनलाइज कर दीजिए सर। ठीक है कि नहीं है? रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक, रैशनलाइज करने जा रहे हैं हम, ध्यान से देखिए। जब हमने रैशनलाइज करने चले तो यहां पर क्या हो गया, इसका स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा भाई, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7, माइनस यहां से भी रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेम टर्म आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा बीच का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। बाकी दोनों रूट के टर्म सेम रहेंगे, रूट के टर्म में कोई बदलाव नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। जब हमने ध्यान से देखा तो क्या देखा, यहां पर एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया अगर ब्रैकेट खोलोगे तो। ठीक है, फाइनली हम क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देख लो भाई, दिस इज वेरी सिंपल इंडीड। लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, माइनस 5x ब्रैकेट खोलोगे माइनस 7x, माइनस 5x माइनस 7x माइनस 12x। ठीक है, माइनस 12x आ गया है। आगे बढ़िए, माइनस 7 प्लस 5 माइनस का 2 हो गया, ये सो नो, अपॉन कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 का रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 का रूट। अब ध्यान से देखिए, अभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म था, अब देखें कौन सा एक नया टर्म बनकर आया है, ऊपर इन्फिनिटी हो गया और नीचे भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो ओवरऑल इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में मैं आपको सिखा चुका हूं, क्या सिखा चुका हूं कि जो भी सबसे बड़ा पावर होता है, जो भी सबसे बड़ा डिग्री होता है, उसको बाहर ले लीजिए। तो यहां सबसे बड़ा डिग्री कौन है, एक्स है। यहां जो सबसे बड़ा डिग्री है वो भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का रूट लोगे एक्स ही आएगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का रूट लोगे एक्स आएगा। मैं डिग्री में पॉइंट नंबर 3 में क्लियर कर चुका हूं, इफेक्टिव डिग्री में। तो यहां भी डिग्री क्या आया है, इफेक्टिव डिग्री 1 आया है, ऊपर भी इफेक्टिव डिग्री 1 आया है। दोनों का डिग्री एक्स एक्स, मतलब दोनों का हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट टर्म जो है वो कितना है, एक्स की पावर 1 है। ठीक है, एक्स की पावर 1। ठीक है, हमने क्या करना है, एक्स से डिवाइड कर दीजिए। किससे, क्या कर दीजिए, जो भी अगर डिग्री सेम होता है तो उसी से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स। ठीक है, या एक्स को और क्या लिख सकता है एक स्टूडेंट, रूट एक्स स्क्वायर भी लिख सकता है। मैंने रूट क्यों लगाया, क्योंकि नीचे रूट लगा हुआ है, तो रूट के जहां रूट नहीं है वहां एक्स से करेंगे और जहां रूट लगा है वहां रूट एक्स स्क्वायर से कर देंगे। तो मैंने एक्स से डिवाइड किया, सबसे पहले एक्स से डिवाइड किया तो माइनस का 12 आ गया, माइनस यहां एक्स से डिवाइड किया तो माइनस 2/x आ गया, होल अपॉन। ध्यान से देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या कहा, जहां रूट लगा होगा एक्स और रूट एक्स स्क्वायर एक ही बात है, बस हमने आसानी के लिए लिख दिया कि हमें जल्दी समझ में आ जाए। तो हमने यहां रूट एक्स स्क्वायर लिखा, रूट कॉमन है, एक्स स्क्वायर अंदर चला जाएगा। जब एक्स स्क्वायर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो पहला टर्म 1 बचेगा। बहुत आराम से देखो, सिंप्लीफिकेशन है ये। 9th 10th क्लास में ये सब चीजें पढ़ते हैं, वो अलग बात है कि आप पढ़ते नहीं है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है 11th क्लास 12th क्लास में आकर। माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 5/x हो जाएगा, माइनस 7/x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अगेन रूट के अंदर करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 1 प्लस 7/x माइनस 5/x स्क्वायर। हर एक बच्चे को पता है भैया इन्फिनिटी है लिमिट, this will be 0, 2 upon infinity 0, 5 upon infinity 0, 7 upon infinity 0, 7 upon infinity 0, 5 upon infinity 0. What does it mean? It means that
कि हमारे सामने जो आंसर आने वाला है ऊपर आ गया है -12 अपॉन नीचे कितना हो गया 1 का रूट 1 प्लस 1, फाइनल आंसर कितना हो गया माइनस का 12 अपॉन 2 दैट इज -6 इज अवर ब्यूटिफुल आंसर। ठीक है कि नहीं, ये हमारा एक सुंदर सा खूबसूरत सा आंसर आया, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है कि नहीं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर बेस्ड। ध्यान रखिए साथ में रैशनलाइजेशन भी अप्लाई हुआ है। ठीक है कि नहीं है, याद रखिए हमेशा कि जो टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं पूरी उम्मीद है कि उसका दोबारा लगने की पूरी उम्मीद रहती है। ठीक है कि नहीं है, मतलब हम फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं, रैशनलाइजेशन पढ़ चुके हैं, तो अब आने वाले टॉपिक्स में ये दोनों बहुत आराम से ये चीज़ें बार बार कहीं ना कहीं यूज़ होती रहेंगी। किसी सवाल में अचानक फैक्टराइजेशन हो जाए, किसी सवाल में अचानक रैशनलाइजेशन हो जाए, जब हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी पढ़ लेंगे तो हो सकता है आने वाले अगले टॉपिक्स में x टेंड्स टू इन्फिनिटी के टर्म्स आ जाएं, इस टाइप का कोई भी टर्म आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, उस क्वेश्चन के अंदर इस टाइप की कोई चीज़ यूज़ हो जाए, तो जो भी चीज़ हम पढ़ लेते हैं वो आगे उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसका बीच में कहीं ना कहीं यूज़ किसी भी सवाल में हो जाए। ठीक है भाई, अब एक क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट लीजिए, दैट इज 9 क्वेश्चन नंबर। देखो भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत फास्ट होने वाला सवाल है हमारे सामने। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2 होल पावर 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। ठीक है, एक बच्चे ने देखा ये सवाल, देख के कहता है सर ये बेस है ये पावर है। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है, ये बेस है ये पावर है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लें, क्वेश्चन सही है हमारा, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3 परफेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर का बेस का लिमिट अलग निकाल लेंगे और पावर का लिमिट हम अलग निकाल लेंगे। मतलब कैसे, जब हम लिमिट निकालने जाएंगे तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर, मैं थोड़ा एक स्टेप और लिख रहा हूं, एग्जामिनेशन के अंदर तो आपको डायरेक्ट देखते ही आंसर दे देना है, मतलब एक स्टेप लिखने की तक की जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। लिमिट ऊपर वाले की लिमिट अलग है, कितनी है भाई, 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। दोनों की लिमिट्स अलग अलग हैं, अलग अलग सॉल्व कर लो, 2 सवाल बन गए एक ही सवाल में। ध्यान से देखिए, दोनों की डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2, इसकी भी डिग्री 2। यदि डिग्री सेम होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तो हाई कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट लिख दो 2, नीचे कितना है 3, ऊपर का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 3 है, होल पावर। सेम केस इज ऑल्सो हियर। क्या है भाई सेम केस हमारे सामने, सेम केस ऐसा है सर कि यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, डिग्री सेम है। जब डिग्री सेम है तो बस इन्हीं के कोएफिशिएंट्स लिख लो, कितना आ गया, दैट इज 3 अपॉन 2 एंड दैट इज व्हाट द आंसर इज। खत्म। ठीक है कि नहीं, ये तो मैंने बस आपको समझाया, वरना अदरवाइज हम ओरल आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है कि नहीं है, लिखना पेन चलाने तक की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरा वो रिजल्ट जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको याद करवाया है उसको अगर आपने लिखा हुआ है तो याद रखिए। ठीक है, आईआईटी के लेक्चर्स हैं ये। ठीक है, आईआईटी जेई मेन एंड एडवांस लेवल के बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, बोर्ड वाले भी आराम से पढ़ सकते हैं, और अगर मज़ा आए तो हो सकता है बोर्ड वाले पढ़ते पढ़ते आईआईटी की तैयारी कर बैठें। ठीक है कि नहीं, आए थे बोर्ड पढ़ लें, करने लगे आईआईटी की तैयारी। ठीक है, और पता चला तैयारी करने में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है स्टूडेंट्स के साथ में, कि पता चला उनका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है ना, या किसी एनआईटी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, दोनों ही अपने आप में अच्छे कॉलेजेस होते हैं। आईआईटी मतलब वर्ल्ड लेवल के कॉलेजेस में है, एनआईटी अपने नेशनल लेवल के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इसलिए उसका नेशनल लेवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज होते हैं नाम। खैर, तो अगला सवाल है हमारे सामने, लिमिट कुछ इस तरह से दिया हुआ है, x की जगह n वेरिएबल यूज किया है, x यूज करे n यूज करे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही बात है। 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब डैश 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 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1।
दिस इज द क्वेश्चन। एक बच्चे ने जैसे इस सवाल को देखा, उसने कहा सर ये तो जीपी है। भाई जीपी पढ़ के आ रहा हूं ना, सीरीज पढ़ के आ रहा हूं। जीपी क्या होती है? ए आर स्क्वायर कॉमा डैश डैश डैश, है ना। सर ये तो जीपी का सम है क्योंकि ऐड हो रहा है। तो मैंने कहा जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? सर बच्चा कहता है सर 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। आर क्या है? कॉमन रेशियो है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट सीरीज है सर। ठीक है, और एक गधा बच्चा होता है, वो यहां पर n की वैल्यू पुट करता है, कहता है सर इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी एंड 2 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। फर्स्ट पॉइंट सिखाया आज के लेक्चर में। एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। कह रहा है सर आखिरी टर्म 0 हो गया। ठीक है, आखिरी टर्म क्या हो गया? 0 हो गया। बस वो वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, याद रखिए कभी भी किसी सीरीज में लिमिट नहीं लगाई जाती। ये हमेशा याद रखिएगा, मेरा पॉइंट हमेशा के लिए याद रखिए। किसी डैश 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 सीरीज में लिमिट नहीं लगाई। सीरीज को खत्म करो, एक पर्टिकुलर टर्म बनाओ। मतलब ये डैश डैश का टर्म को सॉल्व करके कुछ टर्म बनाओ। डैश डैश हटाओ, रिमूव डैश डैश, ये डैश डैश लगा इसको रिमूव करना है। देन अप्लाई लिमिट। तब आप लिमिट करिए, तब आप लिमिट के कंसेप्ट लगाइए, लिमिट के सोल्यूशन करिए। यस और नो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, जैसा कि मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये डैश डैश खत्म करना है। तो डैश डैश खत्म करने के लिए हमें क्या करना है भाई? सामने हमें सीरीज दिख गई है, एक जीपी। ठीक है कि नहीं है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और हम अब उसमें एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं अपना। ठीक है, क्या होता है भाई? फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है? 1 है। कॉमन रेशियो कितना है? 1 माइनस 1/2 की पावर n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, पदों की संख्या n है। यहां पर, यहां से लेकर यहां तक गिनोगे तो n निकलेगा, अपॉन 1 माइनस 1/2। बहुत इजी है। बच्चे ने कहा सर n तो सिर्फ एक ही जगह है। मैंने कहा कहां? कह रहा है सर यहां। ये 1 इंटू है, खत्म हो गया। 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी पुट कर दिया, ये भी 1/2 आ गया। व्हाट इज दिस? 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी। बेस की वैल्यू 1 से छोटी, 0 और 1 के बीच में। फर्स्ट पॉइंट आज के लेक्चर का। ठीक है, 0 हो गई इसकी वैल्यू। कितनी हो गई? 1 माइनस 0 अपॉन 1/2 दैट इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 इज अवर आंसर। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सवाल है। ठीक है, अक्सर लोग इसे छोड़ देते हैं, डर जाते हैं देख के, डैश डैश देख के डर जाते हैं। ज़्यादातर दुनिया के बच्चे डैश डैश देख के बहुत घबराते हैं, सोचते हैं पता नहीं कौन सी मुसीबत आ गई है हमारे सामने अब, जो अब कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो डरिए मत, सॉल्व करिए, हिम्मत मत हारिए किसी भी सवाल में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर शायद 11 था, है ना? 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सामने। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, कितना हो गया? दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n क्यूब प्लस डैश डैश डैश, आगे बढ़े हम, डैश डैश प्लस कितना हो गया? n स्क्वायर प्लस n अपॉन n क्यूब। यस और नो? ये पूरा एक टर्म है, सिंपल ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है, ध्यान रखिएगा, सिंपल ब्रैकेट है। कह रहा है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अगेन सर डैश डैश आ गया। अभी आपने समझाया है इसी पिछले सवाल में कि डैश डैश रिमूव करिए, डैश डैश रिमूव के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, डैश डैश रिमूव करो। इधर देखो ध्यान से, क्या ये सीरीज है तो, लेकिन ये ना एपी दिख रही है ना जीपी दिख रही है, कुछ स्पेशल टाइप की है, उसी को कंसिडर करते हैं हम। तो यहां पर जब हमने एलसीएम लिया तो सब n क्यूब हो गया। अरे भाई हाँ या ना? पहला आया 1 स्क्वायर प्लस 1, दूसरा आया 2 स्क्वायर प्लस 2, तीसरा आया 3 स्क्वायर प्लस 3, चौथा आया n डैश 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 प्लस n स्क्वायर प्लस n। हाँ या ना? ये ऐसा हो गया। अब एक काम करिए आप, एक जैसे टर्म एक साथ रखिए, एक जैसे टर्म एक साथ रखिए। मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर एक साथ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस n स्क्वायर एक साथ। क्यों? एक जैसे टर्म्स हैं, सभी में तो प्लस लगा है, सब प्लस में ही है। प्लस दूसरे टर्म क्या है? फिर एक जैसे टर्म एक साथ रखिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस n होल अपॉन कितना आ गया? n क्यूब
यस और नो? ये है क्या? बच्चा समझ गया सर ये जो टर्म है ये वाला, ये है सिग्मा एन स्क्वायर। अभी लिखवाया है नंबर 2 पॉइंट, सिग्मा एन। सीरीज में हमने, स्पेशल सीरीज में पढ़ते हैं, क्या हम अप्लाई कर दें डायरेक्टली? बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए, सोचना नहीं है बिल्कुल भी अप्लाई करने से पहले। जो चीज दिख रही है उसको फौरन अप्लाई करिए। क्या हो गई भाई? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होल अपॉन कितना आ गया? n क्यूब आ गया। क्या आ गया भाई? n क्यूब आ गया। एलसीएम ले लो, ठीक है। लिमिट शायद मिटाने की जरूरत पड़ेगी, जगह कम है अब, ठीक है। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं अब, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर थोड़ा बड़ा लिखिए, फॉन्ट्स बड़े लिखिए, तो अच्छी बात है, बच्चे फीडबैक देते हैं, उससे समझ में आता है, क्योंकि हम आप ही को तो पढ़ा रहे हैं, है ना। आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए हमने उस बच्चे की बात पे अमल किया, है ना। उस बच्चे की बात हमने मानी और हमने पढ़ा लिखने लगे। यस और नो? कमेंट किया एक बच्चे ने, ठीक है। कोई भी बच्चा कमेंट करता है, अच्छा कमेंट करता है, सर आंखों पे लेंगे, याद रखिएगा, उसके कमेंट पे हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। n क्यूब नीचे है, एलसीएम क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। यहां कितना हो गया? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस यहां पर 3 हो जाएगा, तो 3n इंटू एन प्लस 1, हाँ या ना। अब इधर देखो ध्यान से बच्चों, इंफिनिटी है, जब यहां पुट करोगे तो इस टर्म, ये जो टर्म है ये वाला, इस टर्म की बात कर रहा हूं, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? तो आप ध्यान से देखो, अगर हम इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, और इसके इनटू करेंगे तो सबसे बड़ा पावर जो है, सबसे बड़ा डिग्री जो है वो 3 है। कितना डिग्री? 3। इसका डिग्री भी कितना है? ध्यान से देखो भाई, अब जब शॉर्टकट सिखा दिया तो शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। इसका है डिग्री n इंटू एन स्क्वायर, सबसे बड़ा डिग्री इसका 2, हमें शॉर्ट में 2 लिख रहा हूं खाली, ठीक है, समझ जाइएगा। डिग्री है ये नीले रंग से, ब्लू कलर से डिग्री लिख रहा हूं। मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया है? अगर ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है, अगर यहां डिग्री 3 ये डिग्री 3, तो ओवरऑल न्यूमरेटर का डिग्री भी 3, नीचे का डिग्री 3 ये एक ही टर्म है, अकेला है। तो याद रखिए, अगर डिग्री सेम होती है ऊपर और नीचे, तो कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? मतलब ऊपर n क्यूब का कोएफिशिएंट क्या आएगा? तो ध्यान से देखो, n क्यूब कैसे मिलेगा? n क्यूब किस किस को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा? n इंटू एन इंटू एन। यहां से हमें डायरेक्टली n क्यूब का डिग्री मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। आईआईटी में ऐसे ही करना है भाई, ठीक है कि नहीं। बोर्ड में आने वाला सवाल भी नहीं है वैसे भी, ये याद रखिएगा, ठीक है। बोर्ड में नहीं आने वाला, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? n इंटू एन इंटू एन, तो ये कितना हो गया? n इंटू एन इंटू एन, क्योंकि n क्यूब हो गया 2n क्यूब हो गया, 2n क्यूब मतलब कोएफिशिएंट कितना? 2। यहां और कोई n क्यूब नहीं है, आप ब्रैकेट ओपन कर लेना, देख लेना, सिर्फ 2n क्यूब आएगा। नीचे आ गया 6n क्यूब का 6, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3। ये हमारे सामने आंसर है इसका, ठीक है कि नहीं है। फटाफट सॉल्व करना है, कैलकुलेशंस करना है। ध्यान से देखिए, मैं ब्लू कलर से अलग से इसलिए लिखता हूं जिससे आपके सामने वो हाइलाइटर बन जाए, हाइलाइटर, ठीक है। कि मतलब ये सिग्मा एन स्क्वायर की सीरीज है, ये सिग्मा एन की सीरीज है, ये इतना टर्म मैंने मेंशन किया कि डिग्री 3 का, इतना टर्म डिग्री 2 का है, तो ओवरऑल डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई। मल्टीप्लाई कर लिया, यहां मैंने एरो मार्क किया, मतलब n क्यूब कहां से मिला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है कि नहीं है। हर चीज नोट करिए अच्छे से, ठीक है कि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, अच्छे से मेहनत करेंगे तो कोई भी बच्चा इन लेक्चर्स को पढ़ के आगे निकल सकता है, ठीक है कि नहीं है। गांव में है, कहीं पर भी है बच्चा, ठीक है ना, चैनल खोल लेगा और उसके बाद उससे आप पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल को क्लासरूम का बोर्ड बनाना पड़ेगा, टेबल पर रखकर कॉपी और पेन हाथ में लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे एक टीचर पढ़ाता है वैसे आपको खुद से पढ़ना है, खुद से, ठीक है ना। और जो इंसान खुद से पढ़ता है उसका सिलेक्शन ज़रूर होता है, याद रखिएगा। और जो मार पीट के पढ़ते हैं उनका भी होता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं होता कहाँ होता है। कभी प्राइवेट में हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाता है,
ठीक है भाई, चलो एक और सवाल हमारे सामने, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। बहुत टाइम पहले आईआईटी के अंदर ये पूछा गया था एडवांस में, बहुत ज़माने पहले, है ना, कम से कम 25 साल पहले, है ना, मुझे याद नहीं है किस सन का सवाल है ये, लेकिन ये आया है कभी ना कभी। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आईआईटी का सवाल है तो कुछ तो दम होगी, सन याद नहीं है मुझे किस साल आया है, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहां पर ये क्या है भाई, डिग्री 2 है, यहां डिग्री कितनी है, 1 है। अगर एक बच्चा कहता है सर ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, बहुत अच्छी बात है। कहता है सर ऊपर की डिग्री ज्यादा, नीचे की डिग्री कम, तो आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ए अननोन है। अननोन मतलब ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 के बराबर भी है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, यहां पे यहां 2 कंडीशंस बनेंगी। केस 1, अगर मैं ए की वैल्यू को, इफ ए इज, चलो मैं टाके लिखूं जरा साफ साफ, इफ ए इज इक्वल टू 0, अगर एक बच्चे ने ए को 0 पुट किया तो ए अब जो नया लिमिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये तो खत्म, b अपॉन x प्लस 1, ठीक है, ये x प्लस 1 लिखा है। ऊपर क्या है, कुछ नहीं, नीचे क्या है, डिग्री 1, ऊपर डिग्री 0, नीचे डिग्री 1। अगर ऊपर की डिग्री कम, नीचे की डिग्री ज्यादा, तो हमारा आंसर होता है 0। क्या होता है आंसर, 0। केस नंबर 2 कह रहा है इफ ए की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए, ग्रेटर देन 0 ले लीजिए। पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, लिखेंगे हम ए ही, ठीक है कि नहीं है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन मन में ये रहना चाहिए कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, यस और नो, दिमाग में हमारे ये हटना नहीं चाहिए कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। दिस इज अननोन बट पॉजिटिव, ठीक है। अब जब ये पॉजिटिव है तो मैंने आपसे क्या कहा था भाई, सबसे बड़ा यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। क्या है, एक्स स्क्वायर। यहां क्या है, एक्स है, यहां का डिग्री 2, यहां का डिग्री 1। अगर इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 1, तो डिग्री 2 तो होगा क्योंकि आगे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर ऊपर का डिग्री ज्यादा, नीचे का डिग्री 1, तो आंसर क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है या इन्फिनिटी होता है। इसका पॉजिटिव है तो ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो पता चला इसके 2 आंसर्स आए। कितने आंसर्स आए, 2 आंसर्स आए। पहला आंसर, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2। क्या है भाई आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2? पहला आंसर 0 है, लेकिन शर्त के साथ में, यदि a की वैल्यू 0 है। और दूसरा आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, इन्फिनिटी के बराबर है। कब, यदि a की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो ये दोनों आंसर्स हैं हमारे सामने। आईआईटी ने मल्टीपल आंसर्स में क्वेश्चन पूछे थे, मतलब जहां वो क्वेश्चंस थे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, मतलब चारों ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, कितने भी सही हो सकते हैं, 1 भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही, चारों भी सही हो सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस दिए थे उसने, 0 भी दिया था और डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी, दोनों में से कुछ एक लिखा हुआ था ऑप्शन में, ठीक है कि नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट कौन सा वाला है, इन्फिनिटी वाला है। तो दोनों में से कुछ एक लिया था, इसलिए बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इसमें 2 केसेस बन गए। 2 केसेस के क्वेश्चन हमेशा से अच्छे रहे। 12 क्वेश्चन हो गए, एक आध सवाल और कर लेते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक हमारा तैयार हो गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे जाके कुछ टॉपिक्स के बाद हमारे सामने इस टॉपिक का कितने क्वेश्चन हो गए, 12 हो गए, दैट इज 13th क्वेश्चन, ठीक है। एक 13th क्वेश्चन और देख लो और इसी के साथ फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश ऑफ करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसा लिखा है, रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर x। ध्यान से लिखिएगा, ये बड़ा रूट है, ये छोटा रूट है और इससे भी छोटा रूट है। माइनस का रूट x। जब हमने x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करी तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, सब इन्फिनिटी है, प्लस प्लस लगाए, माइनस इन्फिनिटी, ये है इंडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये रूट है और ये भी रूट है। रैशनलाइजेशन में हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है कि नहीं है। पिछली वीडियो में आप, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं, शायद जेई मेन में पूछा गया था 2017 या 19 में, ठीक है। y टेंड्स टू 0 करके एक
ऐसा ही लगा हुआ था, रूट 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 रूट, 3 रूट लगे हुए थे। खैर, तो यहाँ रैशनलाइजेशन करो भाई, पुरानी चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, उससे हम सीखते हैं, प्रैक्टिस होती है, स्पीड बढ़ जाती है। ये रूट जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, तो x प्लस अंदर वाले रूटों में कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी सिर्फ x आएगा, होल अपॉन अंदर बचेगा x प्लस एज इट इज टर्म लिखना है। हाँ भाई, साइन चेंज कर दीजिए। क्या चेंज कर दीजिए? साइन चेंज। सारे बच्चों को पता है ये x क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए दोनों, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है कि नहीं। अब हमें करना क्या है, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये x है प्लस x की पावर रूट x, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर 1/2 है। बहुत ध्यान से देखा करो भाई, जब मैं समझाया करूं तो बहुत ध्यान से सुना करो। ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1/2 है, इन दोनों में कौन बड़ा? सर x की पावर 1 बड़ा, ठीक। उस पर रूट लगाया तो पता चला इसका जो इफेक्टिव डिग्री आया है वो, या ऐसा बोल दो सबसे बड़ा जो टर्म आया है वो 1/2 आया है या रूट x आया है ना। इफेक्टिव डिग्री की मदद से हमने निकाला है। अगेन इफेक्टिव डिग्री की मदद से हम ये भी निकालने जा रहे हैं। ये x की पावर 1 है प्लस ये रूट लगाए, तो जब रूट लगाए तो वैसे ही पावर छोटी हो जाएगी अंदर, क्योंकि बड़ी पावर नहीं, ये भी 1 है और ये भी 1/2 है, तो और छोटी हो जाएगी। तो ओवरऑल यहां पर इफेक्टिव डिग्री अगेन यहां पर क्या है 1, और ऊपर रूट लगाए तो रूट x, और ये भी रूट x, तो दोनों का रूट x, तो यहां पे भी रूट x सबसे बड़ा टर्म है। ऊपर भी रूट x का टर्म सबसे बड़ा टर्म है, x की पावर 1/2, और नीचे भी x की पावर 1/2 सबसे बड़ा टर्म है। हाँ या ना? ठीक है, क्या करें बता चुका हूं, डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रूट x से डिवाइड कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, जब हम रूट x से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस रूट x लिखेंगे। ध्यान से देखो, मैं मिटाऊंगा थोड़ा सा, अपॉन रूट x, ये रूट और ये रूट 11वीं 12वीं क्लास में आप हैं, ठीक है कि नहीं, ड्रॉपर में भी हो सकते हो। तो यहां पर रूट लगाया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, यस और नो, वेरी नाइस। ध्यान से देखते जाओ, अगेन ये रूट है और नीचे एक और रूट x आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट x अपॉन x। ये जो रूट x है इसको मिला दिया और ये हो गया 1। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला स्टेप में यहां लिख रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। इस रूट में क्या बचेगा भाई, अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, x अपॉन x 1, रूट x अपॉन x, अरे भैया 1 अपॉन रूट x होगा ना, x अपॉन रूट x क्या होगा, 1 अपॉन रूट x अपॉन x क्या होगा, 1 अपॉन रूट x, बहुत बढ़िया, अपॉन x अपॉन x 1, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये तो हम ऊपर कर चुके हैं अभी, दिस अपॉन दिस, ध्यान से देख लो ना यार, दिस अपॉन दिस हम कर चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, चलो लिख लो। अच्छा, तो ये क्या आ गया भाई, रूट ऑफ x प्लस रूट x, तो यहां पर आ गया, इसे लिख लो ऐसा, है ना, कभी कभी देखने का फर्क हो जाता है। यहां पर हो गया x, है ना, ऊपर रूट है नीचे x है। बच्चे कह रहा है सर दोनों को रूट में ले लो ना, लेकिन नीचे x स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप दोनों को रूट में लेना चाहते हैं तो नीचे x स्क्वायर, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। फायदा क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इज इक्वल टू उस स्टेप के बाद यहां पर, ठीक, ध्यान से देखिए, जब हमने यहां पुट किया तो ये जो टर्म है ये 0 हो गया, बहुत बढ़िया, 0 हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। ध्यान से देखो, कैलकुलेशन से बहुत ध्यान से देखना चाहिए, 1 प्लस 0 आ गया, बल्कि लिखी क्यों रहा है यार, ये तो समझ में आ ही रहा है, 1 हो गया ऊपर, क्या हो गया 1, नीचे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस, सेपरेट कर दीजिए x अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चा कह रहा है सर रूट के अंदर 1 अपॉन एक्स, रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर रफ कॉपी उठाइए और कैलकुलेट करिए मेरी तरफ से, देखिए आपका क्या आंसर आता है। 1 अपॉन एक्स रूट x आना चाहिए, क्या आना चाहिए, रूट x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स रूट x आ जाएगा। ये +1 तो अपने आप में अलग है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अगेन 1 अपॉन इंफिनिटी 0, अगेन 1 अपॉन इंफिनिटी 0। तो यहां पर क्या हो गया, 1 अपॉन x के टर्म तो खत्म हो गए, 1 प्लस 0 रूट 1, 1 प्लस 1 दैट इज व्हाट
1/2. This is what the topic is, and that is what we learned about x tends to infinity के जो क्वेश्चंस हैं हमने यहाँ पर इनको सॉल्व किया है. इनको ध्यान से देखिए, इनकी ध्यान से प्रैक्टिस करिए, फिर हम अगला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं.